साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूँगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है कन्फेशन से। कई बार ऐसा होता है कि आप होते हैं पुलिस कस्टडी में और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो कन्फेशन आपका रिकॉर्ड कर लेती हैं। अल्टीमेटली वही कन्विक्शन बन जाता है बेसिस फॉर द कन्विक्शन। तो कन्फेशन अगर रिकॉर्ड कर लिया है अथॉरिटी ने तो चैलेंज कैसे करें? क्या-क्या रहेंगे स्टेप? ये सब हम डिस्कस करेंगे। एक नोटबुक जो है लेके बैठिए और जो कुछ बता रहा हूँ उसको स्पेसिफिक करते हुए चलिए। चलते हैं ऑन द बोर्ड। देखिए, बहुत मोटी-मोटी बात है। रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन इज इनलीगल और ये प्रिंसिपल जो है किया गया है इनकॉर्पोरेट धारा 23 सब क्लॉज 1 बीएसए में। कन्फेशन अगर रिकॉर्ड करना है प्रोसिक्यूशन को तो मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकॉर्ड होगा या बाय मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड होगा। अगर दोनों ही पैरामीटर सेटिस्फाई नहीं है तो वहां पर अक्यूज जो है बेनिफिट ले सकता है। इसके अलावा जो अक्यूज कन्फेशन दे रहा है उसकी इच्छा होनी चाहिए टू गिव कन्फेशन, जिसको हम कहते हैं वॉलंटरीली कन्फेशन इज गिवन। अगर इस तरह के अलामत फाइल पे नहीं है या स्थितियां जो है सामान्य है तो वी कुड से दैट देयर इज नॉन कंप्लाइंस और वहां पर इस बिंदु पर हम चैलेंज कर सकते हैं कन्फेशन को। क्लियर हो गया? तो मैंने गोल्डन रूल्स जो है आपको समझा दिए। अब आते हैं प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव पे कि कन्फेशन अगर रिकॉर्ड पर है तो उसे कैसे जो है खंडित करें। सामान्य नियम में बहुत सिंपल सी बात है कि आप जो है दाखिल कर दें ऑब्जेक्शन बिफोर कंसर्न कोर्ट, जिसके लिए आप निर्भर करेंगे धारा 22 धारा 23 बीएसए पे। कोई दिक्कत इसमें? और सिंपल सी बात है कि कन्फेशन अगर रिकॉर्ड पर है तो इसे खंडित कर दो। जो कंसर्न पैराग्राफ है एफआईआर में या स्टेटमेंट में उसको जो है आप चैलेंज कर दो ताकि दिक्कत ना हो। ये बहुत आसान स्टेप है और ये आप भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको जो है आप लिख लीजिए, पर ये ध्यान रखना कन्फेशन जो है वीक पीस ऑफ एविडेंस है। कन्फेशन इज वीक पीस ऑफ एविडेंस। पर खंडित नहीं किया, कोर्ट मानता है कन्फेशन रिलीवेंट है, कोर्ट जो है इसे कंसीडर कर सकता है। सेक्शन 22 बीएसए का प्रोविजो है। तो सेफेस्ट कोर्स क्या है कि कन्फेशन चैलेंज करो। मैं लिख रहा हूं नियम नंबर 1, कन्फेशन चैलेंज करो। ये पहला नियम है, लिख लिया आप लोगों ने। चले आगे। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि कन्फेशन देने वाला व्यक्ति का इच्छा होना चाहिए। मीन्स कन्फेशन मस्ट बी वॉलेंटरीली। अगर वो नहीं है वी कैन हैव द बेनिफिट। ये आप जो है नोट डाउन कर लो। अब कैसे आप प्रूव करेंगे कि कन्फेशन आपकी इच्छा से नहीं है? सिंपली यू कुड अवॉइड दैट कि जब आप कस्टडी में थे आपको लॉयर का एक्सेस नहीं दिया गया, जो कि आपका अधिकार है धारा 38 बीएनएसएस में। आपको मेंटल ट्रॉमा या स्ट्रेस जो है दिया गया, आपको इंड्यूस किया गया, आपको प्रेशराइज किया गया, आपको ऑफर दिए गए। क्लियर हो गया अपने को? तो कुल मिला करके ये पॉइंट्स को प्लीड करते हुए हम अपनी बात को जो है रख सकते हैं। इसको जो है आप लिख लो। तीसरी बात, कन्फेशन अगर रिकॉर्ड पर है, बिफोर मजिस्ट्रेट नहीं है या बाय मजिस्ट्रेट नहीं है, 100% ये कन्फेशन इनलीगल है। इसको आप चैलेंज कर सकते हो, वहाँ आपको राहत मिल जाएगी। पर कन्फेशन बाय मजिस्ट्रेट है तो वहाँ पर अपने को थोड़ा दिक्कत जो है आएगा, फिर वहाँ पर काम करना पड़ेगा प्रोसेस के ऊपर। चौथी बात, जो कंसर्न आईओ है जब कन्फेशन के मुद्दे पर उससे आप जिरह करोगे तो उससे आप पूछ सकते हो कि भी कन्फेशन जो है कब रिकॉर्ड किया गया, कहाँ रिकॉर्ड किया गया, उस समय गवाह कौन कौन थे, क्या मजिस्ट्रेट साहब थे या नहीं थे, और क्या फैक्ट जो है डिस्कवर हुए। तो हम जो भी जिरह करेंगे वो धारा 23 सब क्लॉज 1 धारा 23 सब क्लॉज 2 बीएसए की लाइट में होगी। जो ये कन्फेशन है इसको एसीबी यूज करती है एज अ टूल टू शो द रिकवरी।
या टू प्रूव द डिमांड। आप पढ़ना अपनी फाइल में लिखा होगा कि अक्यूज से गलती मांग ली और ये कहा कि साहब मैंने पैसे मांगे और पैसे जो है प्राप्त किए। कन्फेशन से डिमांड प्रूव नहीं होता है। डिमांड जो है साबित करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को। सेक्शन है 104 BA। इसके अलावा कई बार ये शो करता है कि जो अक्यूज है उसने रुपए छुपा दिए। कन्फेशन दिया, हमने रुपए जो है बरामद कर लिए। अगर रुपए जो है बरामद हुए हैं ओपन प्लेस से या रिकवरी जो है सस्पेक्टेड है या कॉम्प्रोमाइज है, वी कुड हैव द बेनिफिट। उदाहरण के लिए ए ने कन्फेशन दिया कि मैंने पैसे रखे हैं किसी प्लेस पे और उस प्लेस से पैसे रिकवर हो गए। क्लियर हो गया? तो ऐसे सिनेरियो में कुछ एक्सटेंड तक ये स्टेटमेंट हो जाएगा एडमिसिबल। पर अगर प्लेस जो है ओपन प्लेस है, मीन्स कोई भी ह्यूमन बीइंग वहां तक अप्रोच कर सकता है, ये हो जाएगा इनएडमिसिबल और रिकवरीज के हो जाएंगे डाउटफुल। सिंपल कन्फेशन है एक कि मैंने पैसे लिए, ये कन्फेशन जो है इनलीगल है और इस कॉन्टेक्स्ट में धारा 23 सब क्लॉज 1 BA से काफी इंपॉर्टेंट है। तो कन्फेशन को चैलेंज करना जो है जरूरी है। कन्फेशन को चैलेंज नहीं करोगे तो ये अपने लिए पैनिक क्रिएट कर सकता है। क्लियर हो गया? तो हम 4 बातों पर निष्कर्ष जो है निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात, पुलिस का जो कन्फेशन है वो इनलीगल है। पुलिस रिकॉर्ड करती है कन्फेशन और उसको यूज करती है एज टूल टू जस्टिफाई द इन्वेस्टिगेशन, डिमांड, एक्सेप्टेंस। पर इसको आप जो है चैलेंज कर दो धारा 22, धारा 23 PSA के लाइट में। तीसरी बात है कि कन्फेशन को आप चैलेंज नहीं करोगे। कन्फेशन कोर्ट मानता है रिलेवेंट, तो वहां पर आपको दिक्कत आएगी। इंपॉर्टेंट सेक्शन है धारा 22 BSA प्लस प्रोविजो। क्लियर हो गया? और चौथी बात यह है कि कन्फेशन प्रोसिक्यूशन को कंफर्म नहीं करता है। स्टिल द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द केस। तो इसलिए मैंने आपको मोटे मोटे बिंदु जो है लिखवा दिए कि जब भी आप केस को लड़ें तो इसकी लाइट में जो है आगे बढ़े ताकि आपको जो है दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।